तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंडर स्टडीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक। एज वी नो के जो जेंडर स्टडीज है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद के इसके अंदर जो है वो काफी सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको स्टडी किया जाता है, डिवोटेड टू एनालाइजिंग जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन। जेंडर स्टडीज जो है इसके अंदर जो है वो हम ओरिजिनेट होती है ये इन द फील्ड ऑफ वुमेन स्टडीज। इसके अंदर वुमेन स्टडीज को, वुमेन्स के इश्यूज को, फेमिनिज्म को, जेंडर को, पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता है। द फील्ड नाउ overlap with queer studies and men studies. It rise to prominence, especially in Western universities after 1919, coincided with the rise of deconstruction. जेंडर स्टडीज जो बेसिकली ये प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी को और कम्बैट करती है डिस्क्रिमिनेशन को जो कि अगेंस्ट विमेन है या उस तबके के बारे में है जो मार्जिनलाइज है। इस जेंडर स्टडीज के अंदर एग्जामिन करते हैं हिस्ट्री ऑफ जेंडर नॉर्म्स को, ओवर टाइम किस तरीके से नॉर्म्स होती हैं। हमारे नॉर्म्स कहते हैं हम शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस को जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है क्या कहते हैं इंडिविजुअल से, चाहे वो मेल है या फीमेल है। कहते थे कि इसके अंदर हम बेसिकली वी ट्राई टू फिगर आउट जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन। जब हम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी की, इसके अंदर जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को जो है वो एनालाइज करता है, अपने आप को लेबल करता है एज मेल, फीमेल और ट्रांस। देर आर मैनी डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज लाइक मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जेंडर न्यूट्रल, नॉन बाइनरी और थर्ड जेंडर। इस तरीके से डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। सो व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी जो है वो एक इंडिविजुअल की इंटरनल या कह लें एक पर्सन का इंटरनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है अबाउट द जेंडर। यानी कि ये सेंस ऑफ बीइंग अ वुमेन, अ मैन, या फिर नीदर मेल और फीमेल, वी कैन से दैट ट्रांस। ये एग्जांपल होती है जेंडर आइडेंटिटी की। तो जेंडर आइडेंटिटी के बाद फिर हम जेंडर रोल आइडेंटिटी जो है वो करते हैं। जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंसेस फॉर टॉयज टिपिकली एसोसिएटेड विद अनदर सेक्स। जैसे हम देखते हैं कि ये जो ट्रक्स वगैरह है ये एसोसिएट किए जाते हैं लड़कों के साथ, और बच्चियों के डॉल्स वगैरह जो हैं वो बच्चियों के फीमेल जो गर्ल्स हैं उनके साथ एसोसिएट किए जाती हैं। तो ये जेंडर आइडेंटिटी होती है व्हेन समवन जेंडर एक्सप्रेशन इज डिफरेंट टू व्हाट पीपल एक्सपेक्ट, दे आर ऑफन अज्यूम टू बी अ गे और लेस्बियन। तो इसी तरीके से कुछ जो आपस में जो होमोसेक्सुअल होते हैं तो उसमें अगर मेल्स हैं तो उनको गे कहते हैं, अगर फीमेल्स हैं तो उनको लेस्बियन कहा जाता है। So, discipline that frequently contribute to gender studies include in the field of literature, linguistics, human geography, history, political science, archaeology, economics, sociology, psychology, anthropology, cinema, musicology, मीडिया स्टडीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉ, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन। जेंडर स्टडीज जो है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ रेस, एथनिसिटी, लोकेशन, सोशल क्लास, नेशनैलिटी एंड डिसेबिलिटी इंटरसेक्ट विद द कैटेगरीज ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। जेंडर स्टडीज के अंदर हमने ये भी देखा था कि जेंडर को हम देखते हैं कि ये ऑफन यूज होता है टू रेफर टू द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन होती है सोसाइटी की कि वो मेल और फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स जो है वो क्या रोल असाइन करते हैं, क्या उनको ट्रेड्स जो है वो असाइन किए जाते हैं। So gender refers to what it means to be a male or a female in our society and culture, क्योंकि ये हर सोसाइटी में सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और डिटरमिन करता है द रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ पर्टिकुलर सोसाइटी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन एंड मेन। और इसके अंदर जो है जेंडर के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ जो है वो जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, इसके अंदर हम मुख्तलिफ ट्रेड्स जो है वो मेल्स को और फीमेल्स को देते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनकी दैट कैन बी चेंज। और जेंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फिर हम जेंडर रोल्स का नाम देते हैं। ये जेंडर रोल्स जो हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय कल्चर,
पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक जो होता है, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक लॉ या फिर लॉ भी जो सोसाइटी का है, कस्टम है, एथनिसिटी है, के इंडिविजुअल का जो रोल होता है वो इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। सो वी कैन से दैट जेंडर रेफर टू अ पर्सन सोशल आइडेंटिटी, वाइल जो सेक्स है वो बेसिकली रेफर करती है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्योंकि इसके अंदर जेंडर जो है वो मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि वो वेरी करती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, बट सेक्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। इसके अंदर जेंडर के अंदर बेसिकली वी यूज टू डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जबकि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन है कि एक इंडिविजुअल को बाय बर्थ जो है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज, के जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुआ। द हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज लुक्स एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। So, this discipline examine the ways in which historical, cultural, and social events shape the role of gender in different societies. The field of gender studies focusing on the difference between men and women, इसके अलावा सेक्शुअल डिफरेंसेस और लेस बाइनरी डेफिनेशन ऑफ जेंडर कैटेगराइजेशन जो है उसको भी इसके अंदर देखा जाता है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, ये इमर्ज हुआ था 1960s के अंदर, और इसको ट्रिगर्ड किया था बाय सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। हमने कल सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो फोकस करती है कि हाउ पर्सनल रिलेशनशिप and economic and political roles of women in the society were suffering from inequalities। ठीक है, कि कैसे जो है वो वुमेन के जो रोल है वो किस तरीके से वुमेन जो है वो सफर कर रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वुमेन वर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल अरीना या पॉलिटिकल स्फेयर, दैट वाज यूजुअली और फाइनेंशियली डिसएडवांटेज। सो इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि हाउ द एकेडमिक डिसिप्लिन एंड सेट ऑफ नॉलेज एक्सक्लूड द इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज ऑफ वुमेन। तो फिर जेंडर स्टडीज जो है वो पहले ये इमर्ज हुआ था, उसके बाद इसी से जो है वो वुमेन स्टडीज बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। जेंडर स्टडीज के अंदर जो बिगन्स हुआ था वो क्रिटिकल पोजीशन थी जो इस्टेब्लिश की थी वुमेन स्टडीज ने, कि इन ऑर्डर टू लुक मोर ब्रॉडली एट जेंडर एज अ फिनोमेना। तो इसके अंदर बेसिकली ये भी देखा गया कि इसके के वुमेन को जो है वो इंक्लूसिव कर दिया गया है। वुमेन स्टडीज को जेंडर के अंदर बोथ मेन एंड फीमेल वुमेन दोनों के इश्यूज को जो है वो स्टडी किया गया। ये फोकस किया गया साइको सोशल और साइको एनालिटिकल थेरीज के ऊपर। इसके अलावा साइको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट क्लूनियल स्टडीज जो है उनके ऊपर भी इसके ऊपर फोकस किया गया। इसके अलावा क्रिटिकल स्टडीज जो थी मैस्कुलिनिटी की थी एलजीबीटी क्यू कम्युनिटीज, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस और क्यूर कम्युनिटीज आती हैं, उनका भी जिक्र किया गया। तो ये जेंडर स्टडीज जो है इस तरीके से हुआ। इसके अंदर बेसिकली ये assumption थी ऑन जेंडर एंड सेक्स अफेक्ट द आइडियाज अबाउट मैन एंड वुमेन, और ये जो एल जी बी टी कम्युनिटीज है उसको इंडिविजुअल को कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल जो एटमोसफेयर था या इन्वायरमेंट था उसके अंदर इसने काफी इन्फ्लुएंस किया। पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, सोशल या नेचुरल साइंसेज कैन स्टडी जेंडर स्टडीज एज अ माइनर सब्जेक्ट, जैसे आप लोग भी इसको माइनर पढ़ रहे हैं। It also takes a multidisciplinary approach to understand problem faced by different genders। इसके अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से जब यूनिवर्सल सफरेज रेवोल्यूशन आई थी 20th सेंचुरी के अंदर, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट चली 1960 से 17 के अंदर, जिसमें उन्होंने रिवीजन किया फ्रॉम द फेमिनिस्ट टू एक्टिवली इंटेरोगेट द यूजुअल एंड एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री एज इट वाज नाउन एट दैट टाइम। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर जो थे उन्होंने अजम्पशंस बनाई रिगार्डिंग वुमेन एंड मैन एट्रीब्यूट्स टू एक्चुअली मेजर देम एंड टू रिपोर्ट ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। सो इसके अंदर बेसिकली जो जेंडर स्टडीज है उसमें जैसे हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ा कि इसमें सोशियोलॉजी जो है उसको भी यूज किया गया। सोशियोलॉजी
को हमने इसलिए जेंडर स्टडीज में इंक्लूड किया कि हमें समझा सके स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का, कि कैसे सोसाइटी जो है वो अफेक्ट करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा, ये एंथ्रोपोलॉजी को भी, एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको स्टडी ऑफ मैन काइंड होती है, ये यूज की गई टू एक्सप्लेन आइडियाज अबाउट जेंडर एंड हाउ दे इवोल्व। साइकोलॉजी को भी किया गया ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन सेक्सुअलिटी को। बायोलॉजी भी थी ताकि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो बिटवीन डिफरेंट जेंडर है उसको जो है वो समझा जा सके इसके अंदर। सो इट वाज द गोल ऑफ मैनी फेमिनिस्ट स्कॉलर्स टू क्वेश्चन ओरिजिनल assumption. So men began to look at the masculinity the same way the women were looking at femininity and developed an area of study called man studies. फिर उन्होंने man studies को इंट्रोड्यूस किया 80s 90s के अंदर, 80s and 90s के अंदर स्कॉलर्स ने रिकॉग्नाइज किया a need for study in the field of sexuality. This was due to increased interest in lesbian and gay rights, and scholars found that most individuals will associate sexuality and gender together rather than as a separate entities. So फिर उसके अलावा डॉक्टोरल जो प्रोग्राम्स है फॉर वुमेन स्टडीज उसको जो है वो existed हुए since 1990s के अंदर। The first doctoral program for a potential PhD in gender studies in the United States was approved in November 2005. पाकिस्तान के अंदर में भी सबसे पहले कायद-ए-आज़म जो यूनिवर्सिटी है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी हुआ, और अभी फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में भी जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट जो है काफी टाइम से पढ़ाया जा रहा है। In 2015, Kabul University became the first university in Afghanistan to offer a master degree course in gender and women studies. After the Taliban took over the Afghan capital, the university fell under their control and banned women from attending. So here is the important question. Okay, what is the status of gender studies in Pakistan? This is the important question. कि जो जेंडर स्टडीज है उसका पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कंसेप्ट है। So gender studies first introduced as 5-year project in 1989 by the Women Development Division, Government of Pakistan, has now developed into a well-established discipline across the national universities of Pakistan. The purpose to introduce gender studies was to make women visible and to develop or create alternative concepts, approaches, and strategies for national development with an active participation of women. इसके अंदर बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान है, तो ये डे बाय डे जो है वो अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू ये जो अभी रिलेट थेरीज जो आई हैं वेस्ट के अंदर, और इसके अलावा CSS एग्जामिनेशन के अंदर भी जो है वो वुमेन के जो करंट सिनेरियो है उसके से हवाले से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जेंडर स्टडीज जो है वो नो डाउट के काफी बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। इस ये सब्जेक्ट जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक सर्टेन पैटर्न के अंदर पैटर्न के को फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो बताए जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द इश्यूज फेस्ड बाय द वुमेन, फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, फेस्ड बाय द मैन। सो पाकिस्तानी सोसाइटी जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि देयर इज अ नीड टू डेवलप इंडिजिनियस मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट इन द सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट by keeping in view the requirements, aspirations, nature and behavior of the people of Pakistan as well as the belief and value system of society. क्योंकि अगर हमें अपने कोई ऐसी चीज अपने मुल्क में के बच्चों में मुल्क में बच्चों को पढ़ानी है तो हमें उसको इस तरीके से जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है वो बच्चों को पढ़ाने हैं। उनको भी उनके साथ उनका रेफरेंस देके बच्चों को बताने हैं। सो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जेंडर स्टडीज है ये स्टैब्लिश हुआ था पाकिस्तान में एज वी टॉक अबाउट अर्लियर इन 1989 में हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। और फिर ये जो है 21 साल जो है ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेंडर स्टडीज है इसने ऑल ओवर द कंट्री जो है काफी कंट्रीब्यूशन की। और पहला जो MA था, MA इन वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, वो बिगन हुआ था 1996 के अंदर एक कराची की यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद फिर MPhil जो और PhD जो है वो उसका इनिशिएट लिया गया।
द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी कराची आल्सो मेंशन, ठीक है। और इसके बाद फिर उन्होंने 2002 में जो है वो एमफिल पीएचडी प्रोग्राम इनिशिएट किए। 2004 के अंदर जो है वो वुमेन स्टडीज को एज अ सब्सिडरी कोर्स एट फर्स्ट ईयर्स, यानी कि ये जो बीएस लेवल्स होते हैं उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा जो है वो 2007 के अंदर भी जो है ये 2007 में बीएस 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो जेंडर स्टडीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि अभी भी फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी जो है रावलपिंडी के अंदर, उसमें ये अभी भी पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम भी जो है वहां पे भी इंट्रोड्यूस हो गया है। कायद आजम यूनिवर्सिटी में भी या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है। सो इनोवेटिव कोर्सेज एंड सेमिनार्स जो है वो आल्सो ऑफर्ड किए जा रहे हैं। द पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज जो है उसने बड़ा एक्टिवली इसके अंदर जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले किया है। 1994 के अंदर उन्होंने अपना पहला इशू जो है वो पेश किया है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे कि एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करना जिसके अंदर टीचिंग, रिसर्च और एक्शन फॉर वुमेन स्टडीज एंड वुमेन डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूड होंगे। एक टू बिल्ड सोलिडारिटी अमंग वुमेन स्टडीज हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ग्लोबली। और इसमें थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आइडेंटिफाई करें, री एग्जामिन करें, डेवलप करें फेमिनिस्ट रिसर्च को, ट्रेनिंग्स को, मेथोडोलॉजीज को जो कि पाकिस्तानी सिचुएशन के हिसाब से वैलिड हो। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी या एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए ताकि जो इश्यूज हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट के इन पाकिस्तान या साउथ एशिया के अंदर उसको रिजोल्व किया जाए। और फिर स्ट्रेंथन किया जाए कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी विमेन researchers, उनकी by giving them training, by giving them education and by organizing them research activities, so they assist women in developing their resources for self employment। तो इसके अलावा फिर कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, वर्कशॉप, शॉर्ट कोर्सेज ऑन वुमेन स्टडीज एंड फेमिनिस्ट इश्यूज जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करवाए ताकि विमेन का जो इंटरेस्ट है वो इसमें हो। अभी हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो जेंडर स्टडीज के अंदर जो है वो बीएस, मास्टर, एमफिल, पीएचडी सारे डिग्रीज हो रही हैं। द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ मेल एंड फीमेल आर सीकिंग एडमिशन टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पे वो पीएचडी प्रोग्राम तक इंट्रोड्यूस जो है वो करवाए गए हैं। इसके अलावा कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जैबिस्ट, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जमशोरो, और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, वुमेन यूनिवर्सिटी फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ये कोर्स जो है वो पढ़ाया जा रहा है या ये फील्ड जो है ये इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। सम प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, वही इन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में है। वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर वुमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर है, ये अभी यहाँ पे मैं फातिमा जनाब में पढ़ा भी रही हूँ। इसके अलावा वुमेन स्टडीज सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान कोयटा। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज है पेशावर यूनिवर्सिटी में। तो ये जो है ये मेन आप कह सकते हैं अ, हमारे पास जो